Subhendu Adhikari. I am Hindu, belonging Hindu. For that reason, I am not safe. हिंदू विरोधी सरकार है, ये मुस्लिम लीग 2 का सरकार है, अपीजमेंट का सरकार है, तुष्टीकरण का सरकार। हमारे राज्य के अंदर आज जो रिलीजियस पॉलिटिक्स के बारे में बात किया जा रहा है, इसका शुरुआत ममता बनर्जी ने किया है। उनका फिराद हकीम बोला कि मिनी पाकिस्तान, उनका हुमायूं कबीर बोला हिंदू लोगों को भागीरथी भर देंगे, तब तो चेयर का बात याद नहीं आया। मुसलमान को खुश करने के लिए, उनका तोशामोदी करने के लिए मौलवादी शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये नहीं चलेगा, ये सब नहीं सुनेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब इस चुनाव में ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी के नेता हुंकार भर रहे हैं। अब विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से उखाड़ फेंकेगी। दरअसल जिस तरह से पश्चिम बंगाल और वहां की विधानसभा में बीजेपी नेताओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी के शासन में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी से नाराज होकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए उसे सांप्रदायिक प्रशासन बताते हुए ये कहा कि टीएमसी मुस्लिम लीग का दूसरा पार्ट बन चुकी है। हिंदू विरोधी सरकार है, ये मुस्लिम लीग 2 का सरकार है, अपीजमेंट का सरकार है, तुष्टीकरण का सरकार। ये बड़ी बातें शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही कही वैसे ही वहां पर टीएमसी के नेता भड़क गए। मानसिक तौर पर शुभेंदु अधिकारी बीमार हो चुके हैं, इस तरीके की बातें टीएमसी के नेता कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है वो वाकई हैरान कर देने वाली है कि किस तरीके से वहां पर जो है तमाम जो टीएमसी के नेता हैं वो हिंदुओं पर अत्याचार की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री बन रही हैं जो दुर्गा पूजा पर रोक लगाकर वहां पर ईद की छुट्टियां बढ़ा रही हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें वाकई ये हैरान करने वाली है। और इतना ही नहीं, वहां के जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो इस बात को कह रहे हैं और लगातार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा में जिस तरीके से स्पीकर ने बीजेपी विधायकों का जो माइक था वो बंद किया, बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया, उसको लेकर ही ये जो हंगामा है ये सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में जब शुभेंदु अधिकारी से उनके बयान को लेकर बातचीत की गई कि आपके बयान पर सियासत हो रही है, तो शुभेंदु अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि वो हिंदू एमएलए और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मैं शुभेंदु अधिकारी हिंदू हूं और इसी वजह से मुझ पर अटैक किया जा रहा है, इसी वजह से मैं सेफ नहीं हूं। क्या कुछ शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो करने दीजिए, गुंडामी करने दीजिए। वो बाहर हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है, हिंदू एमएलए के ऊपर अत्याचार करेगा, कोई नया बात है? Hindus are unsafe in West Bengal. I am Subhendu Adhikari. I am Hindu, belonging Hindu. For that reason, I am not safe. आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चीज बताएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को सब पता। तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी के साथ तमाम विधायक विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। और इसी कड़ी में जो शंकर घोष हैं बीजेपी के वहां पर नेता, उनकी तरफ से जोरदार हमला ममता बनर्जी पर बोला गया और ये कहा गया कि आज ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता शुभेंदु अधिकारी के उस बयान पर उन पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। लेकिन रिलीजियस पॉलिटिक्स की शुरुआत पश्चिम बंगाल में किसने की है, ये सवाल बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि फिरहाद हकीम वो नेता हैं
टीएमसी के, जो कि पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बोल चुके हैं। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने 30% हिंदुओं को काटकर भागीरथी में फेंक देंगे, ये बयान दिए थे। तब क्या ममता बनर्जी को चेयर की याद नहीं आई थी? तब क्या ममता बनर्जी नींद से नहीं जागी थी? हिंदू विरोधी सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ये साफ तौर पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के तमाम विधायक हुंकार भर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमारे राज्य के अंदर आज जो रिलीजियस पॉलिटिक्स के बारे में बात किया जा रहा है, इसका शुरुआत ममता बनर्जी ने किया है। रेड रोड में जाके उन्होंने मुस्लिम भाई को बोला कि हमारे पार्टी को वोट दो। उनका फिराद हकीम बोला कि मिनी पाकिस्तान, उनका हुमायूं कबीर बोला हिंदू लोगों को भागीरथी भर देंगे। तब तो चेयर का बात याद नहीं आया, आज याद आ रहा है। ये झूठ है। ये मुख्यमंत्री के खिलाफ हिंदू विरोधी सरकार जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोगों का लड़ाई चलेगा। अरे सासमैन वो तो बोलना ही नहीं देना चाहता है। झूठ बोलने वाला हमारे चीफ मिनिस्टर हमारी बोलने के सामने डराने की ताकत नहीं रखती। जो अपने कानून नहीं मानते उसके खिलाफ लड़ाई हम लोग कानूनी तरीके से करें, जैसा वो करती है उससे ज्यादा हम लोग करें। अरे उनका वो आज बोलता है कि दूसरा दिन दूसरा बोलता है, ये सब डस्टबिन पे फेंक दो। तो शुभेंदु अधिकारी जो कि विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में पश्चिम बंगाल की, उनके जरिए ये एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, जो नेता हैं बीजेपी के उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इसी कड़ी में उन्होंने ये कहा था कि दरअसल मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक देंगे अगर बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन इसको लेकर जब बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पोल से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी जब 50% जो है उर्दू बोली जाए इसकी बात करती हैं, इसकी वकालत करती हैं, जब वो दुर्गा पूजा पर रोक लगाती हैं और ईद की छुट्टियां बढ़ाती हैं, वो मुहर्रम का त्योहार मनाने में बिलीव करती हैं, जब वो जय श्री राम के नारे से दरअसल परेशान हो जाती हैं, तो तब उन्हें क्या ये चीजें दिखाई नहीं देती? अग्निमित्रा पोल ने किस तरीके से ममता बनर्जी और उनकी सरकार की पोल खोलकर रख दी, जरा सुनिए। आज पश्चिम बंगाल है हिंदू बंगाली लोग का, हिंदुओं का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम लोग को ये प्रदेश दिए हैं। आज देखा जा रहा है हर जगह में, सारा पश्चिम बंगाल गिर के आज दुर्गा पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, मंदिर को भांगचूर किया जा रहा है, लक्ष्मी पूजा करने नहीं दी जा रही, सरस्वती पूजा करने नहीं दिया जा रहा। ये नहीं चलेगा। हिंदुओं को कोणठासा किया जा रहा है, कॉर्नर किया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक का खातिर। मुसलमान को खुश करने के लिए, उनका तोशामोदी करने के लिए मौलवादी शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये नहीं चलेगा, ये सब नहीं सुनेंगे, नहीं चलता है। क्योंकि हिंदू लोग ममता के साथ नहीं है। 30% मुसलमान संप्रदाय के लिए ममता बनर्जी काम करते हैं, हिंदुओं के लिए नहीं काम करते हैं। ऐसा सरकार नहीं चाहिए। ऐसा सरकार चाहिए जो सब संप्रदाय के लिए, सब धर्म के लिए काम करे। कोई विशेष संप्रदाय के लिए वोट बैंक का राजनीति करे, ऐसा नहीं चलेगा। आज टीएमसी में विधायक जा सकते हैं, लेकिन हमारा नीति, हमारा आदर्श जो अन्याय है वो प्रतिवाद करेंगे। एक विधायक बचे रहेगा तो एक विधायक प्रतिवाद करेगा। हम लोग नीति आदर्श से नहीं ये होते, डाइवर्ट नहीं होते हैं। देखिए आज विषय उठाए थे हमारे चीफ व्हिप डॉक्टर शंकर घोष, और एज यूजुअल जो विषय में बात करना चाहते हैं वो विषय में बात करने नहीं दिया जाता है। कल भी निकाला गया है, मार्शल को देकर हमारा 2 विधायक को निकाला गया था, हमारा 1 विधायक को बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया, और हम लोग 4 जन तो ऑलरेडी सस्पेंडेड है। ये विधानसभा हमारा है, विरोधियों का है, हम लोग जनप्रतिनिधि है। ऐसा करके ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं चलेगा स्पीकर का और ममता बनर्जी का, कि जो भी पसंद ना हो, जो विषय लेकर आप अनकंफर्टेबल हो, उस विषय वो बात करने नहीं देंगे, माइक बंद कर देंगे
और सस्पेंड करके मार्शल को देकर निकाल देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। 2026 इंतजार अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का है, लेकिन उससे पहले ही ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कमर कस ली है और इस तरीके से वो चुनावी मैदान में जोर शोर के साथ ममता बनर्जी के खिलाफ उतरने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक वर्ग विशेष के लोगों को अपना वोट बैंक मानकर उनके लिए काम कर रही हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लगातार बीजेपी के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का जो ये है भाषण है, वो कथनी और करनी में बहुत फर्क जो है ना, उनमें यह दिखती है। वो कहती कुछ और करती कुछ और। उनकी मंत्रियां बोल रहे हैं इतने जो है दावते जो इस्लामिया जो इसमें उनके जो शहरी विकास मंत्री ने खुद कहा था कि हिंदुओं को एक दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू होना दुर्भाग्यपूर्ण, जैसे ऐसे कई और उनके कई मंत्रियां एमएलए हिंदुओं के विरोध में यह कहते आए हैं। उनके ऊपर कुछ नहीं बोलते, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ एक तरफा जो है अपना बोलते हैं कि ये जो जिस प्रकार से सदन को गुमराह करने की वो पहले से ही चेष्टा करते हैं, अभी भी कर रही हैं। आपको बता दूं, ये जो मुख्यमंत्री हैं, इनका एक मोटिव है कि ये जो पूरा बंगाल को जो है झूठ का एक जमावड़ा करके झूठ को लेकर जी यह शासन कर रहे हैं। आपको बता दूं, कालचिनी की घटना है, कुछ दिन आगे माननीय मुख्यमंत्री कालचिनी गई थी, एकदम वहाँ पे जाके बगानों को लेके इतना बगान खुला दिया, एक दिखाने के लिए कालचिनी को एक खुलाने का एक ये किया। लेकिन आज कालचिनी और वहाँ के रायमठ और कई जो चाय बगानों में, मधु चाय बगानों में पेमेंट वगैरह नहीं मिल रही है, उसको नहीं देखती है और कहते हैं पूरा जो है पूरा खुश है बंगाल, और पूरे एक तरफा अपनी राजनीति करती है। एक संप्रदाय को लेके अपना यह राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगा यह मुख्यमंत्री का। और इन सब के बीच अब हिंदुस्तान टाइम्स बांग्ला की ये रिपोर्ट है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा कर दिया है कि इस बार बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2026 में टीएमसी के टिकट पर जीतने वाले किसी भी मुस्लिम विधायक को सड़क पर फेंक दिया जाएगा। ये तमाम बातें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में की जा रही हैं, जिस तरीके से ये रिलीजियस पॉलिटिक्स वहां पर चल रही है, किस तरीके से जो है इसका परिणाम चुनाव नतीजों में आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। क्या दिल्ली की तरह इस बार पश्चिम बंगाल में भी बड़ा परिवर्तन करने में कामयाब होगी बीजेपी, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी चुनाव से पहले अपनी जो पॉलिटिक्स वो कर रही है, जिस तरीके की उस पर गिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।